ओम नमः शिवाय। आपको मैं बताने वाली हूँ कि प्रदोष व्रत की पूजा आप कैसे करें। तो फागुन के महीने में जो पहला प्रदोष व्रत पड़ता है उसकी पूजा आप घर पर भी कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको चौकी लगानी है। चौकी पर आपको लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और उस पर आपको शिव परिवार यानी माता पार्वती और गणेश जी सभी की अगर एक साथ फोटो है तो आपको फोटो स्थापित कर देनी है। इसके बाद आप फूलों का आसन दे सकते हैं या आप चावल से अक्षत से भी आप आसन दे सकते हैं और देसी घी का दीपक भी जला सकते हैं। प्रदोष के जब आप व्रत करें तो मिट्टी के शिवलिंग बनाकर आप पूजन किया जाता है। बहुत ही इसका महत्व माना जाता है। कहा जाता है मनोकामनाएं अति शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। तो आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर कोशिश कीजिए, आसानी से शिवलिंग बन जाते हैं। मिट्टी का आप बनाना चाहे, मैंने मिट्टी के शिवलिंग कैसे बनाए जाते हैं इस वीडियो मैंने पहले भी अपने चैनल पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। वो प्रदोष व्रत जो और मतलब महिला पुरुष जो बच्चे करते हैं तो वह बहुत ही शुभकारी होता है। और इसका में भोजन नहीं किया जाता, इस व्रत में फलाहार ही किया जाता है। तो आप व्रत में अन्य बिल्कुल कुछ भी ना खाएं, फलाहार खाकर ही अपना बिना नमक के फलाहार खाए, फीका फलाहार करना है आपको और प्रदोष व्रत करना है। यहाँ पर मैंने एक चौकी लगा ली है, उस पर मैंने लाल रंग का कपड़ा बिछा लिया है और भगवान माता पार्वती शिव शंकर भोले को स्थापित करके रोली चंदन अर्पित कर दिया है। यानी आप जो फोटो आपने ली है शुद्ध से गंगा जल से शुद्ध कर दीजिए और माता पार्वती को चुनरी अर्पित कर दीजिए। आप चाहे तो सफ़ेद चंदन भी चढ़ा सकते हैं, कुमकुम भी चढ़ा सकते हैं। और इस तरह से मैंने चुनरी के बाद माता पार्वती भोले बाबा को यहाँ पर मैंने कलावा अर्पित कर दिया है। गणेश जी की स्थापना मैंने कर दिया है, सुपारी में मैंने गणेश जी को स्थापित किया है। या फिर जो आपने फ़ोटो में गणेश जी हैं उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। आपको बेलपत्र चढ़ानी है, बेलपत्र चढ़ाइए, भांग धतूरा चढ़ाइए, यह भी भोग में ही चढ़ाए जाते हैं। और यहाँ पर देसी घी का दिया जलाइए। मैंने यहाँ पर देसी घी का दिया जला दिया है, दक्षिणा रख दी है। और सफ़ेद रंग के फूल हो तो आप सफ़ेद और पीले रंग के फूल चढ़ाइए और वस्त्र भी आपको पीले रंग के या सफ़ेद रंग के ही चढ़ाने हैं। इसके बाद गणेश जी को दुबा चढ़ाइए। माता पार्वती और भगवान शंकर को विराजमान करने के बाद उनके साथ साथ गणेश जी की भगवान की हमने स्थापना पहले ही कर दी थी। और माता पार्वती को संपूर्ण श्रृंगार यानी जो सुहागन की निशानियाँ होती हैं, सिंदूर, बिछुए, मेहंदी, चूड़ी, रोली, सभी सामग्री आपको पूजा में चढ़ानी है। और जो हमने यहाँ पर पूजा का जो श्रृंगार हमने श्रृंगार दिया है, माता पार्वती को अर्पित किया है, उसमें आप दक्षिणा रखना ना भूलें। और एक गंगा जल का लोटा अवश्य आप यहाँ पर रख के जल मिलाकर, और इसके बाद आप माता पार्वती को पुष्प चढ़ाइए। भोले बाबा को आप सफ़ेद रंग के पुष्प हो तो अति अच्छा है। पुष्प चढ़ाकर और हाथ जोड़कर अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने का भगवान से प्रार्थना कीजिए। और जो आपने मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं उनको भी आप पूजा में स्थापित कीजिए और उनकी भी पूजा आपको पूरे विधि विधान के साथ करनी है। इसके बाद प्रदोष व्रत की कोई भी पुस्तक में जो कथा होती है आप कथा पढ़ सकते हैं, कहानी सुन सकते हैं और अपना प्रदोष व्रत संपूर्ण कर सकते हैं। तो इस तरह से हाथ में आपको एक पुष्प लेना है, धूप दीप जलाना है और अब पूजा करके जल अभिषेक करके आपको कथा सुननी है और पढ़नी है और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करनी है।